हेलो एवरीवन, क्लास 8 हेरिटेज मैथ एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर सी दिया गया है। फैक्टराइज करना है और फैक्टराइजेशन में आपको जो टर्म दिया गया है वो है परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर। क्लियर है? परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर में आपको अगर फैक्टराइजेशन की को फाइंड आउट करना होता है तो केवल और फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम देखते हैं, मिड टर्म को काउंट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिलहाल आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए मिड टर्म को भी ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, जिसमें आपको आइडेंटिटी दी जाती है ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरी आइडेंटिटी होती है सेम कंडीशन में अपोजिट साइन में ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, हम इनको तोड़ सकते हैं। 4c स्क्वायर को 2c होल स्क्वायर में, यानी 4 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो 2 आता है, और सी स्क्वायर यानी सी यानी 2c का होल स्क्वायर आ जाएगा। यानी दोनों को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4c स्क्वायर आएगा। 1 को स्क्वायर के रूप में हम लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर। इट मीन्स मिड टर्म जो फाइंड आउट करना होता है वो होता है 2 इंटू सी, 2c एंड 1। इट मीन्स 2 से a के वैल्यू में और b के वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है तो मिड टर्म आता है। 2 से हम 2 से में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जा 4c हो गया, और उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4c ही आएगा। इट मीन्स हमारा जो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म यानी a और b जो होगा वो होगा 2c और 1 आएगा, यानी 2c प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम कंडीशन में आता है। 1 माइनस 8ax प्लस 16a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको हम जस्ट अपोजिट फाइंड आउट कर देते हैं, यानी ए स्क्वायर वाला टर्म पहले कर देते हैं तो 16a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपने सॉल्यूशन के लिए हमने किया है। 16a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 8ax प्लस 1 लिखा गया। 16 को हम स्क्वायर रूट के रूप में लिख सकते हैं, 4 4 जा 16 यानी 4ax का होल स्क्वायर माइनस 8ax और प्लस 1 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। इट मीन्स a का वैल्यू कितना आ गया? 4ax आ गया, और b का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करिए 4ax में तो हो जाएगा 2 2 4 जाए 8ax, और 8ax में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी b के वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा 8ax। इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर है। तो हमें क्या फाइंड आउट कर देना है? फैक्टराइज कर देना है। तो फैक्टराइजेशन में आप फाइंड आउट कर देंगे 4ax माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 81 प्लस 18x प्लस एक्स स्क्वायर। तोड़ा किसको जाना है हमें? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को। मिड टर्म को आपको ब्रेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आपको समझने की आवश्यकता है। 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, स्क्वायर हो गया। 18x का 18x, एक्स स्क्वायर का x का होल स्क्वायर। फिर इसको हम a और b के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं तो 9 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है वाई स्क्वायर माइनस 8y और प्लस 16, यहाँ माइनस का सिंबल दिया गया। इट मीन्स इसको किस में रखना है? a माइनस बी के होल स्क्वायर में रखना है। फर्स्ट टर्म दिया गया वाई स्क्वायर तो y का होल स्क्वायर माइनस 8y प्लस लास्ट टर्म दिया गया 16 यानी 4 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। इट मीन्स a का वैल्यू आ जाएगा y और b का वैल्यू आ जाएगा 4, लिख देंगे y माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया 9d स्क्वायर माइनस 6d प्लस 1। 9d का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो 3d होल स्क्वायर आ जाएगा। मिड टर्म को सेम रहने देंगे माइनस 6d और प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जो होता है a और b में काउंट होता है। यहाँ पे माइनस का सिंबल दिया गया तो हम माइनस में काउंट करेंगे। a का वैल्यू 3d और b का वैल्यू 1 तो हो जाएगा 3d माइनस 1 होल स्क्वायर। 6 दिया गया b स्क्वायर प्लस 4b प्लस 4। अब इसको काउंट करें, फर्स्ट और लास्ट टर्म को ब्रेक करेंगे स्क्वायर रूट में तो b का स्क्वायर रूट होगा b होल स्क्वायर प्लस 4b प्लस 4 का स्क्वायर रूट होगा 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। a का वैल्यू b आएगा और b का वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। इसको हम ब्रैकेट में होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, यानी b प्लस 2 का होल स्क्वायर। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।